नमस्कार। हम लोग सार्थ श्री दासबोध देख रहे हैं। आज दशक छठवां और समास 10वां। अनुर्वाच्य समास का टाइटल है अनुर्वाच्य। अनुर्वाच्य यानी जो भगवान से एक रूप होने का, आत्मज्ञान मिलने का, मुक्ति मिलने का जो अनुभव है वो शब्दों के परे है, जो शब्दों में ला नहीं सकते। हमारी परा, मध्यमा, पश्चिंती और ये सारी जो है वैखरी, इसमें हम लोग वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो कैसा अनुभव है, वो कैसे मिलाने का, क्या साधना करने की, ये सारी चीज़ें अब ये गुरु और शिष्यों के संवादों से समर्थ रामदास ने यहाँ पे बताया है। श्री राम समाधान पुसता काही म्हणते बोली जे ऐसे नाही तरी ते कैसे आहे सर्व निरूपावे। शिष्य पूछ रहा है कि समाधान क्या रहता है, आप मुझे बताइए, और कैसे करने का, क्या करने का, कैसे मिलाने का कृपया मुझे बताइए। मुक्याने गुळ खादला, गोडीने ये सांगाव्याला, याचा अभिप्राय मजला निरूपण कीजिए। कि एक छोटा सा बच्चा है, वो गुड़ खाता है, 1 साल का बच्चा, उसको अच्छा लगता है लेकिन वो बता नहीं पाता। वो जो अनुभव है मुझे बताइए। हम तो भगवान के सामने बच्चे ही है ना। वैसे अनुभवही पुसो जाता, म्हणती न ये किम सांगता, कोणापासी पुसो आता समाधान। अभी इसका अनुभव जो है, असली समाधान भगवत प्राप्ति के बाद मिलता है। वो कैसे बताओ, आप ही बता सकते वो समाधान कैसे मिल सकते। तो मैं बता नहीं पा रहा है, मुझे अनुभव नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताइए सदगुरु। ये सारी चीज़ें इसमें घुल मिला के वो पूछ रहा है शिष्य, और बहुत सारे शिष्य पूछ रहे। वैसे जे ते अगम्य सांगती, नये माझी प्रचिती, विचार वैसे माझे चित्ती ऐसे करावे। कि जो अगम्य है वो बता नहीं सकते, वो ढूंढ नहीं सकते और पता नहीं सकते, पता भी मालूम नहीं कर सकते, और फिर हम साधना करते फिर भी अब हमारे इसमें गम्य हो नहीं रहा है। तो ये मुझे प्रचिति लेने की है, और जो यानी अनुभव लेने का, जिससे मेरा चित्त उसमें उस अनुभव में रह सके, और फिर मैं अखंड आनंद में, अखंड ब्रह्मानंद में, आत्मज्ञान में मैं रह सकूं। ऐसे श्रोताचे उत्तर, याचे कैसे प्रत्युत्तर, निरोपी जेल तत्पर होने का। अभी श्रोता लोगों ने पूछा है तो उसका उन्होंने उत्तर भी दिया है, तो उस उत्तर के प्रश्न को मैं प्रत्युत्तर दे रहा हूँ, उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। कि उसने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, उस जवाब में भी सवाल है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। वो निरोपी जेल तत्पर, आप तत्परता से सुनिए और एकाग्रता से सुनिए, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। जे समाधानाचे स्थळ किंतो अनुभवची केवळ, ते स्वरूप प्रांजळ बोलून दाव। कि समाधान का स्थल क्या है, वो क्या अनुभव है, वो स्वरूप जो है उस स्वरूप से एक रूप होने का है। फिर ये मैं प्रांजल यानी अच्छे बच्चों के शब्दों में मैं बताने वाला हूँ। जे बोला सा आकड़े ना, जो बोल कितना भी बोला तो भी वो अपने आवाक में नहीं आता है, गम अपने अपने को गम्य नहीं होता है, हमारे शब्दों में नहीं आता है। लेकिन फिर भी बोलेला वेळ कहे ना, लेकिन बताए नहीं तो समझेगा नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं, जैसी कल्पिता कल्पना हिमपुट है। हमने कितनी भी कल्पना है कि परब्रह्म तत्व ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा है, वैसा है, वो उसके परे रहता है। इवन आप देखिए कि आपको अगर भगवान के दर्शन हुए, वो भी शब्दातीत रहते, हम बता नहीं सकते। कि ठीक है कि गणेश जी दिखे, विठ्ठल दिखे, लेकिन दिखे, उनका वर्णन नहीं कर सकते। सगुण भी निर्गुण जितना ही शब्दातीत है, सगुण रूप भी सच देखा जाए तो। और कल्पना वहाँ पे हिमपुट यानी अपनी कल्पना के परे है, कल्पना भी कम हो जाती है अपनी, हमारी आइडियाज भी कम पड़ते हैं। ते जाणावे परब्रह्म, जे वेदांचे गुह्य परम, धरिता संत समागम सर्व ही कळे। कि जो परब्रह्म है वो जानने के बाद, और जानने के बाद भी हमें लगता है कि शब्द कम
है वो। वेदों का भी वो जो गुह्य ज्ञान है वो भी शब्दों में बयान नहीं कर सके, और वो नेति नेति करके थक के बैठ गए। ठीक है, संत समागम से लेकिन सर्वे गए, धरिता संत समागम सर्वे गए। संतों के समागम में, सत समागम में हम रहे तो हमें वो सब समझ सकता है। तीची आता सांगी जेल, वही मैं बताने वाला हूँ। जिस समाधान सखोल समाधान है, अगणित समाधान है। ऐक अनुभवाचे बोल अनुर्वाच्य वस्तु, ये अनुभव के बोले और वो अनुर्वाच्य फिर भी वस्तु यानी तत्व यानी ब्रह्म तत्व मैं शब्दों में बताने वाला हूँ। अनुर्वाच्य, वाचा के परे, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं बता रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, इतना ही कहेंगे वो। सांगता नहीं है ते सांगणे, जो बता नहीं सकते मैं बता रहा हूँ। गोड़ी कळ्या गुड़ देने, गोड़ी कळाया गुड़ देने मीन्स गुड़ हम लोग खाते हैं तो उसकी गोड़ी हमें पता चलती है वो कितना मीठा है, उसकी मिठास हमें पता चलती है, गोड़ी यानी। ऐसे सदगुरु विणे होणार नहीं, वो सदगुरु के बिना समझ नहीं सकता। यहाँ पे समर्थ रामदास हमारे सदगुरु हो के हमें सब चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, सद्गुरु कृपा कळे त्यासी, जो शोधिला आपणासी, पुढे कळे अनुभवासी आपे आप वस्तु। सद्गुरु कृपा उसी को समझ में आती है जो खुद को ढूंढता है। जैसे रमन महर्षि कहते थे कि हु एम आई, और मैं कौन हूँ ढूंढते ढूंढते हम लोग परमार्थ के प्रवास पे चलने लगते हैं। पुढे कळे अनुभवासी आपे आप वस्तु, बाद में ऑटोमेटिकली अपने आप ही हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है खुद का अनुभव, स्वानुभव आने के बाद। और वो स्वानुभव हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, ये भी एक उसका लिमिटेशन है। ठीक है, दृढ़ करुण या बुद्धि, हम लोग निश्चयता से, निग्रह से, फिर से देखते हैं। दृढ़ करुण या बुद्धि, आधी घ्यावी आपशुद्धि, त्रिणे लागे समाधि अकस्मात, कि हम लोग हमारा निग्रह करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं पूरा जोर लगा के, अपनी साधना करते हैं तो अपने आप अपनी शुद्धि हो जाते हैं। फिर हमें निर्मल अवस्था में जाते हैं, समाधि अवस्था में जाते हैं, अकस्मात हो जाता है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, फिर क्या होता है कि जैसे एक रस्सी ऐसे लगी है, उसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसके बहुत सारे तंतु रहते हैं, आखिरी वाला तंतु टूटता है, उसके बाद में हमें वो डोरी टूट जाती है कि नहीं। तो वैसे हमें समाधि अकस्मात लग जाती है, लेकिन ये इसके भी पर इतना याद रखना, ऐसे कह रहे हैं, आपले मूळ बरे शोधिता, आपली तो माईक वार्ता, पुढे वस्तुच तत्वता समाधान। हम अपना मूल ढूंढते जाते हैं, लेकिन हम लोग माया के ये संसार में रहते हैं, ये सारा मृगजल जैसे है कि उसमें हम रहते हैं, तो हमें जो समझता है वो भी वो माया जाल में ही आता है, हमें समाधान मिलता है वो भी माया जाल में रहता है। लेकिन समाधान का समाधान हमें मिलाने का है कि वो समाधान होने के बाद, सारे प्रश्नों के समाधान होने के बाद हमें अंदर में जाके फिर से भगवान से एकरूप होने के बाद तभी हमें असली समाधान मिलता है। बहुत यानी जबरदस्त शब्द है ये। आत्मा है सर्वसाक्षी, ये जो आत्मा है सर्वसाक्षी, सब कुछ देखते रहता है लेकिन उसके परे रहता है। हे पोलिस है पूर्व पक्षी, ये जो बोला हुआ है ये पूर्व पक्ष में लिखा है। आपको तो पता है पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, जो कोणी सिद्धांत लक्षित तोची सिद्ध। लेकिन सिद्धांत क्या है कि मैं आत्मा हूँ, उसमें हमें एकरूप होने का, उसमें हमें एकरूप होने का है, और फिर हमें असली समाधान होगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि आत्मा है सर्वपक्षी, एक सेकंड, आत्मा है सर्वसाक्षी, हे बोलीजे पूर्व पक्षी, जो कोणी सिद्धांत लक्षित तोची सिद्ध। लेकिन अपना जो सिद्धांत है कि मैं आत्मा हूँ, उसमें एकरूप होने के बाद जो वहाँ पे रहता है समाधान से हर क्षण हर घड़ी, उसी को सिद्ध कहते हैं। लेकिन और एक चीज़ है, समाज में क्या है, सिद्ध है ना, क्या है, जिसको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो, अपने इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं, ऐसे साधु संतों, उसको सिद्ध कहते हैं। अपने महाराष्ट्र में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, पूरे भारतवर्ष क्या पूरी दुनिया में ऐसे सिद्ध लोग रहते हैं, उन्हीं को सिद्ध कहा जाता है कि उनके बहुत शिष्य और बहुत कुछ सारी चीज़ें। अपने यहाँ पे वो चांगदेव जी का उदाहरण है कि वो योगी थे, वो 1400 साल के थे,
तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। हमने ये बहुत बार देखा है कि जो असली साधु संत रहते हैं उनको एक भी शिष्य नहीं होता कई बार, लेकिन जो ऐसे सिद्धियाँ वगैरह दिखाते हैं वगैरह देख उनको बहुत सारे शिष्य रहते हैं। वो जब ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने आते हैं तो उनको ऐसे हजारों लाखों लोग उनके पीछे आते हैं। तो फिर वो जो दीवार को चलाते हैं, अच्छा वो शेर पे आ रहे तो दीवार पे जाके उनसे मिलते हैं, तो बोलते हो दीवार चलाने की मेरे में इतनी बड़ी सिद्धि नहीं है, बोलते हो। हाँ, मैं वशीभूत करके वो शेर के ऊपर बैठ सकता हूँ। फिर उनको शरण जाते हैं। तो आपको पता है उनकी सदगुरु कौन थी? मुक्ताबाई। वो 7 साल की थी केवल, ये 7 साल की, वो 1400 साल की केवल। वो जो देहांकार जो रहता है वो घुल मिल जाके थोड़ा सा तो बचा था, जैसे वो रस्सी टूटने का एक तंतु बचा था, उतना ही वो ज्ञानेश्वर महाराज देखते कि उतना सा ही उनमें बचा हुआ है चांगदेव महाराज में। और फिर वो मुक्ताबाई जैसे उनकी मुक्ताई मराठी बोलते हैं, मुक्ताबाई उनकी जो जैसे सदगुरु बनते हैं तो बस उनको समझ जाता है कि अरे ये तो सारा फोल है। तो असली सिद्ध कौन है? जो भगवान से एक रूप रहता है। उनके नाम भी लोगों को पता नहीं रहते कई बार, ठीक है। वही सिद्ध है। ऐसे लोगों को सिद्ध नहीं कहते कि अपनी इच्छा पूरी कर रहे फिर उसी भगवान के पास जाने का, उसी संत के पास जाने का। इसको साधना कहते ही नहीं, उसको तो व्यापार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, सिद्धांत वस्तु लक्षु जाता सर्व साक्षित्य अवस्था आत्मा तिहून परता अवस्थातीत। वैसे वो सिद्धांत वस्तु जो है तत्व, हनुमान जी उसको तत्व कहते थे ना, उस तत्व के लिए मैं राम तत्व के लिए काम कर रहा हूँ। लक्ष्य जाता है, वही अपना लक्ष्य है। जो सर्व साक्षी अवस्था है, भगवान हर जगह लेकिन वो साक्षीभूत है, अलिप्त है सारी चीज़ों से। आत्मा तीहू नहीं पड़ता, आत्मा जो है उससे की परे, वो सर्वसाक्षी अवस्था के भी परे है। वो अवस्थातीत है, अवस्थातीत यानी वो अवस्था के भी परे है। समाधान अवस्था है, आत्मध्यानी अवस्था है, उसके भी परे वो कौन है? परमात्मा है। देखिए आप डॉक्टर नगरकर जो थे वैसे कहते, किस अवस्था में वो किस लेवल से बात कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा कहते तो बार बार समझ में आता है। पदार्थ ध्यान जेव्हा सरे द्रष्टा द्रष्टेपण नुरे ते समय उतरे फुंज में पणाचा। ये सारा ज्ञान है वो पदार्थों का ज्ञान है। क्या हम फिर ज्ञान नहीं मिलाना चाहिए? ज्ञान मिलाना चाहिए, लेकिन उसका जो मोहरा है वो आत्मज्ञान की तरफ लगा दीजिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। दृष्टा दृष्टेपण नूरे, कि मैं देखने वाला हूँ, मैं भगवान हर जगह देख रहा हूँ, मैं राम हर जगह देख रहा हूँ, मैं ये अनुभव ले रहा हूँ। तो इसमें द्वैत आ गया कि नहीं, कि देखने वाला और देखने वाला, दृष्टा और दृष्टेपण नूरे, ये जब चला जाता है उस समय हम आत्मज्ञानी होते हैं। अभी देखिए ये जो दृष्टा दृष्टपण है उसमें क्या है, ये तेज समय उतरे फुंज पड़ा सा, ये जब निकल जाता है उसमें मैं जो रहता है वो निकल जाता है। अरे मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं, अरे मेरे जितना अमीर कोई नहीं, मेरे जितना पावरफुल कोई भी नहीं, और इस दुनिया में मेरे जितना निरहंकारी कोई नहीं। ये जो सारे मीपन जो रहता है, मैं जो रहता है, फुंज यानी एक बुलबुला उतर जाता है। जिथे मुराले मीपन, ये मीपन कैसे मुराले यानी कैसे निकल जाता है? कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग रहते कि जो खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं, अमीर समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, या मैं बहुत अच्छा खाना पकाता हूँ या पकाती हूँ, या मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा ऊंचाई वाला कोई नहीं, मेरे जैसा बहुत सारी चीज़ रहते हैं। तो उनको उनका भी बाप मिलता है, तब उनको पता चलता है कि अरे ऐसा हो गया क्या, मेरे से भी सुंदर कोई है, मेरे से भी ज्ञानी कोई है, मेरे से भी अमीर कोई है, मेरे से भी पावरफुल कोई तो भी। और वो कई बार ऐसे रहते हैं बहुत पावरफुल, सामने आते नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मैं करते ही मर जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी हमें पता चलना चाहिए कि हर चीज़ की मर्यादा, वो मर्यादा समझ के जेथे मुराले मीपण, फिर अपना मैं भगवान से एक रूप हो जाता है। तेची अनुभवाची, वही अनुभव की खूण यानी
वहीं खून यानी क्या बोलते हैं कि जैसे आपके एक जगह है, एक ऐसा जो रहता है कि तत्वमसी, तत्व ऐसे बोला तो अपने को अच्छा लगता है कि फिर अपने को जान होता है कि आपका घर क्या, वो गार्डन के बाजू, वहाँ गार्डन होगी, वो खून होगी, यानी वो एक लैंडमार्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो लैंडमार्क जो है वही कई बार होता है कि हमें कभी कभी माता जी ने खाना पकाया, वो खाया तो अच्छा लगता है, वो एक खून हो जाती है लैंडमार्क की। फिर अच्छा लग रहा है मेरे को, अभी घर आए जैसे लग रहा है। वैसे अनुर्वाच्य समाधान है या कारण बोल लीजिए, वैसे ही जो अनुर्वाच्य, जो बता नहीं सकते, बयां कर नहीं सकते, वही हमें कभी ना कभी अनुभव आ रहता है, तो वो समाधान मिलता है हमें। तो इसीलिए प्रयास करके वो जो समाधान है हमने मिलाने का प्रयास करना चाहिए। और एक चीज़ है, आगे आने वाला है वो, अत्यंत विचारा से बोल तरी ते माईक फोल। हम माया के राज्य में रहते हैं तो सारे अनुभव आते हैं वो माया में ही आते हैं। शब्द सबाह्य सखोल अर्थ चाहिए होगा, अर्थ भी आता है, अनुभव भी लेते हैं, वो सारा तो वो सारा पूरा यानी मायाजाल में ही आता है। ठीक है, देखिए, शब्दाकरिता कड़े अर्थ, शब्दों से हमें अर्थ समझ में आता है। अर्थ पाता शब्द व्यर्थ, कि हमें बताया गया कि समुद्र ऐसा रहता है, फिर हम लोग बम्बई जाते हैं, समुद्र देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोचीन जाते हैं, मद्रास जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग, फिर वो समुद्र देखते हैं, अरे हाँ, फिर पता चलता है कि ऐसा समुद्र रहता है। फिर वो शब्द समुद्र, हाँ समुद्र बोलने के बाद हमें वो समझ में आता है कि वो समुद्र ऐसा रहता है शब्द से। तो अर्थ शब्द से अर्थ समझ में आता है, प्रत्यक्ष देखा तो फिर हमें वो शब्दों का फिर अर्थ नहीं रहता। शब्द सांगित यथार्थ परि आपण मिथ्या, लेकिन वो शब्द भी मिथ्या ही रहते। ये ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जो है, ब्रह्म सत्य बाकी सब मिथ्या है, ये हमें अनुभव आता है। लेकिन वो अनुभव आता है वो भी माया के, और ये माया जल के जंजाल में ही आता है। देखिए कितना सुंदर बताया, शब्दाकरिता वस्तु भासे, वस्तु पाहता शब्द नासे, शब्द फोल अर्थ से घनवटपणे। समुद्र देखने के बाद वो शब्द का कुछ अर्थ नहीं रहता। ठीक है, वस्तु पाहता नहीं शब्द देखने के बाद, फिर इस शब्दों का मोल नहीं रहता। ठीक है, वैसे ही परमात्मा क्या है समझने के बाद हमें, जैसे हम नवनीत निकालते हैं। ठीक है, तो जब नवनीत निकल जाता है तो बाकी की चीज़ें हमें कुछ उपयोग की नहीं ऐसे लगती है। ठीक है, फिर चाहे वो हम लोग पेड़ को दे दे, लेकिन हम लोग क्या है, नवनीत खा लेते हैं, है कि नहीं। हम लोग फिर उसका भी घी बनाते हैं और बाकी का फेंक देते हैं और घी खाते हैं फॉर एग्जाम्पल। वैसे वो घनवटपन, वो जो घी है बाकी का सब फेंकने लायक है, वो हम घी खाने लायक है, वैसा परमात्मा है। बाकी ये सब चीज़ें फूल हैं। ठीक है, भूसाकरिता धान्य निपजे, धान्य घेऊन भूस टाकीचे, तैसे शब्द भूस जाणीचे अर्थ धान्य। जैसे धान्य के ऊपर, गेहूं के ऊपर ऐसे उसके ऊपर कवर रहता है, तो वो जो कवर है वो कवर हम फेंक देते हैं और गेहूं का आटा करके हम लोग खा लेते हैं। वैसा परमात्मा स्वरूप होके असली अर्थ लेके जिंदगी में जीना चाहिए। उस अर्थपूर्ण, अर्थ समझ के अर्थपूर्ण जीवन हमने जीना चाहिए। भगवान को समर्पित होके हर चीज़ भगवान की पूजा समझ के करके हम लोग ने जीना चाहिए। पोचटामध्ये घनवट, घनवटी उडे पोचट, तैसा शब्द हा फलगट परब्रह्मी। कि पोचट यानी ऊपर का जो कवर है वो फेंकने लायक है, लेकिन उसके अंदर का जो परब्रह्म तत्व है वो हमने खाना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। देखिए, हर एग्जाम्पल को कुछ मर्यादा रहती है, उदाहरण को मर्यादा रहती है। ऐसा ये भाषा को भी एक मर्यादा रहती है, लेकिन भगवान भाषातीत है, इतना भी समझना चाहिए। शब्द बोलून राहे, अर्थ शब्दापूर्वीच आहे, या कारण नस आहे उपमा तया अर्थासी। कि कई बार ऐसे होता है कि हमने आइडिया निकाली, फिर वो वस्तु तैयार की, वो बाद में पता चलता कि अरे हाँ, ये इसकी आइडिया उसने निकाला करके, लेकिन ये परब्रह्म तत्व तो पहले से ही है, हमने शब्द से कहा बाद में तैयार किया, ऐसा नहीं है। तो फिर उसको कई लोग कई नाम देते हैं, अल्लाह बोलते हैं, यहोवा कहते हैं,
परब्रह्म कहते हैं, आत्मा कैसे कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, समाधान कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, सत कहते हैं, सच्चिदानंद रूप परमात्मा कहते हैं, उससे एक रूप होने का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है जिंदगी का। ठीक है, उसको यानी कोई उपमा नहीं दे सकते। वो अर्थ में आप जिंदगी, अर्थपूर्ण जिंदगी जिए। भूस सांडून कण घ्यावा तैसा वाच्यांश त्याजावा, ऐसा जो वाच्यांश जो है, जो बोला वो त्याजावा, कण लक्ष्यांश लक्ष्यांश शुद्ध स्वानुभव। जो लक्ष्यांश है भगवान से एक रूप होना है, वो शुद्ध खुद का स्वानुभव करके उसमें रहने, जिंदगी जीनी चाहिए, उसमें रह के हर कण हर क्षण भगवान का अपना समर्पित करके जिंदगी जीनी चाहिए। सत्य वचन करके ऑनेस्टली जिंदगी जी के बिना करप्शन की जिंदगी जी सकते। इसका ये अर्थ निकल रहा है। दृश्या वेगळे बोलीजे त्यासी वाच्यांश म्हणीजे। दृश्यों के परे हमने बोला तो लक्ष्यांश हो जाता है, लेकिन दृश्या वेगळे बोलीजे त्यासी वाच्यांश म्हणजे। दृश्य हमने देने का, समुद्र ऐसा है वैसा हमने बोला, तो बोलने का हम अंश निकालते हैं, सारांश निकालते हैं। त्याचा अर्थ तो जाने शुद्ध लक्ष्यांश, फिर वो अर्थ जान के उसका हमने पूरा जिस्ट निकाला और सारांश निकाला। उस सारांश में भी और एक सारांश देख के जो हम लोग भगवान से एक रूप हो सके वैसे जिंदगी जीने की। सारांश का भी सारांश, वाच्यांश का, लक्ष्यांश का भी लक्ष्यांश। देखिए, ऐसे अपनी जिंदगी होनी चाहिए। ऐसा जो शुद्ध लक्ष्यांश, जो अब देखिए पूरी प्रोसेस दूध से लेके घी तक, ये जो घी है वो हमने लेना चाहिए। तोची जाणा, ऐसा जो शुद्ध लक्ष्यांश तोची जाणा पूर्व पक्ष स्वानुभव तो अलक्ष्य लक्षीला नावाचं। ये जो पूर्व पक्ष, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो स्वानुभव तो अलक्ष्य लक्षीला नावाचं है कि अपने स्वानुभव से उस लक्ष्य के भी लक्ष्य को जान के उससे एक रूप होने का है। हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति। देखिए, तत्वमसि हमने सदगुरु कहते हैं, फिर हम आत्मा जानते हैं, फिर प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम कलिदम ब्रह्म होता है। ये भी हम अनुभव ले रहे हैं। उस हम अनुभव लेने के भी परे, उसके भी परे जाना चाहिए हमें, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं बचता है, शून्य भी नहीं बचता है। शून्य के भी परे जाना है, अनंत के भी परे जाना है, उससे एक रूप होने का है। देखिए आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। जिथे गावनं सांडिले नभा, जो अनुभवाचा गाभा ऐसा तोही उभा कल्पित केला। ये बहुत यूनिक ओवी है कि ऐसे ओवी आपको बहुत कम जगह मिलेगी कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सूक्ष्म 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 सूक्ष्माति सूक्ष्म आकाश, उस आकाश भी इस ब्रह्म तत्व से गल जाएगा। ठीक है, पृथ्वी तो जड़ है, उसको हम लोग ऐसे पकड़ के, देखो ऐसे पकड़ के उठा सकते हैं पृथ्वी तत्व। आप पानी भी हम लोग उठा सकते हैं। तेज भी दिख रहा है, उसको हम लोग कभी कभी देखो, हम लोग जो कोयला जो रहता है जलता, उसको ऐसा टांग में पकड़ के हम लोग ऐसे उठा सकते हैं। वायु भी अब से अपने हाथ में अंदर में रह सकता है। आकाश, इस और ये सारे कुछ लाया ऐसे चालनी वगैरह लाई, उसमें हम लोग ऐसे ये कर सकते हैं। उसको ऐसा करके फिर जैसे रेत रहते, उसको ऐसा एक जाली को लगा के उस पर से गला लेते हैं, और जो जितनी मोटी वाली रेत चाहे हम लोग ले सकते हैं। वैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश भी उसमें से, वो जाली में से निकल जाएगा। इतना सूक्ष्म परमात्मा तत्व है, और वो गाभा हमें जानने का है। ठीक है, जे थे गाउन सांडिले नभा, वो नभ भी है, जो आकाश है वो भी इसमें से ऐसा जाली में से, परब्रह्म तत्व के जाली में से निकल जाएगा। इतना सूक्ष्म है जो अनुभवाचा गाभा। ऐसा तो युवा कल्पित केला, ऐसा तो मैं कल्पना से आपके सामने खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है शब्दों में बताना। मिथ्या कल्पनेपासून झाला खरेपण कैसे असेल त्याला, म्हणून तेथे अनुभवाला ठावची नाही। सच पूछो तो कल्पना भी सच नहीं रहती है।
लेकिन कल्पना में जो आइडिया रहते हैं उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारे अनुभव बता रहा हूँ। कैसे बताओ? शब्दों के परे दूजे वर्ण अनुभव हे बोलण्याची तो व्हावा या कारण नाही ठाव अनुभव से, क्योंकि जो बता रहा हूँ तो मैं दृश्य दृष्टा हो रहा है, तो ये द्वैत भाव हो गया। मैं इसका अनुभव हो रहा है, यहाँ पे मैं इसका अनुभव बता रहा हूँ, उसके भी परे परमात्मा है, तो अनुभव मैं कैसे बताऊँ? ठीक है, क्योंकि ये द्वैत के परे है, ये तो अद्वैत है। अनुभव है त्रिपुटी उपजे, त्रिपुट यानी ध्येय ध्याता ध्यान। ध्येय क्या है? परमात्मा। ध्याता कौन है? वो आदमी है। ध्यान क्या है? वो जो प्रक्रिया है ध्यान में बैठे हुए, ऐसी त्रिपुटी, इसके परे है परमात्मा। अद्वैती द्वैत लाजे, अद्वैत के सामने द्वैत लाजे यानी शर्मा जाते हैं। म्हणून बोले जे साचे अनुर्वाच्य, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अनुर्वाच्य शब्दों के परे, और इसीलिए इस समास का नाम है अनुर्वाच्य, कि परमात्मा तत्व जो है वो शब्दों के परे मैं बता नहीं सकता, और फिर भी शब्दों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दिवस रजनीचे परमित्य करावया मूळ आदित्य, तो आदित्य गेलिया उर्वरित त्यासी काय म्हणावे, कि जैसे अंधेरे में सब लोग रह रहे हैं, सूरज आया तो अंधेरा निकल गया, तो अंधेरा बताने का तो बता नहीं सकते, वैसे सूरज डूब गया तो अंधेरा आया, तो फिर उजाला क्या बता नहीं सकते। देखिए आप सब परे, शब्दों के परे कैसे, ये भी बता रहे कि ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं कि साधु संत हैं जो है वो मार्तंड जे तापहीन, मार्तंड यानी सूरज है लेकिन तापहीन, उनमें ताप नहीं है, उनमें यानी गर्मी नहीं है, ऐसे शांत स्वरूपे संत रहते। तो अभी ये जो है, क्या मैं कैसे बताऊँ? सूरज का उदाहरण दिया तो वो डूब सकता है, ठीक है। अंधेरे का, अगर जो उजाले में रहते उनको अंधेरे का उदाहरण दिया तो उनको पता नहीं चलता अंधेरा क्या है। जो अंधेरे में है उनको उजाले का पता है तो उनको उजाला पता नहीं रहता। वैसे परमात्मा स्वरूप क्या है वो हम लोग खुद जानते हैं, तभी पता चल सकता है। शब्द मौन्याचा विचार व्हावा मूळ ओंकार, तो ओंकार गेलिया उच्चार कैसे करावा? शब्द मौन हो जाते हैं। ओम एकाक्षर ब्रह्मा, अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश्वर। और कई बार बोला है कि साधु संत है वो एक ही समय में कुछ जन्म रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, सारी चीज़ें ये पूरे विश्व में देख सकते हैं एक ही क्षण में, तीनों भी अवस्था वो अनुभव कर सकते हैं। और ये जो ओंकार है, एकाक्षर ब्रह्म है, तो वही ओंकार सारी चीज़ों का अनुभव बता रहा है, लेकिन उसके भी परे गए तो फिर क्या करेंगे? ओंकार के भी परे हैं, ठीक है। तो कैसे बता? इन्होंने बोला है कि सारे शब्द सारी जो शब्द सृष्टि है उनका मूल ओंकार है, लेकिन ओंकार के भी परे ये है, तो मैं वो कैसे बताऊं आपको? ओम एकाक्षर ब्रह्म, ओम बताने के बाद भी मैं उसका वर्णन पूरा नहीं होता, तो मैं क्या करूं? इसलिए अनुवाच्य में कह रहा हूं, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। अनुभव आणि अनुभवता, अनुभव आणि अनुभवता ये दोनों अलग है। सकळे मायेची वार्ता, ये तो सो मायाजाल में आ गया। ते मायामुळे नसता त्यासी काय माया, अगर ये माया भी असली नहीं तो फिर उसको क्या कहूँ? वो अनुभव भी झूठा ही हो गया ना एक प्रकार से। वस्तू एक आपण एक ऐसी असती वेगळी का, तरी अनुभवाचं वेग बोलो येता सुखे, कि वस्तु अलग है माया अलग हो तो उसका अनुभव आता, तो असली विवेक भी नहीं हुआ, तो असली सुख कैसे होगा? ठीक है कि नाही? वेगळेपणाची मात ते लटिके वंदेची सुता, म्हणून अभिन्नतामुळेच है कि नहीं? माता अलग और बच्चा अलग है, तो फिर कैसे बताओ? अजन्मा होता निजेला, तेणे स्वप्नी स्वप्न देखिला, सद्गुरुस शरण गेला संसार दुखे। देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अजन्मा परमात्मा स्वरूप है, वो सोया हुआ है, उसको एक सपना आता है, उस स्वप्न के अंदर भी और एक सपना आता है, ठीक है। तो जब सदगुरु को शरण जाते हैं तो वो स्वप्न के अंदर का स्वप्न टूट जाता है, लेकिन एक सपना और मैं नींद में सोया वो तो नहीं गया। ठीक है, सदगुरु को शरण जाते हैं क्योंकि संसार दुख होता है,
अजन्मा तोच होता निजला, तेणे स्वप्नी स्वप्न देखिला, सद्गुरु शरण गेला संसार दुःखे. ठीक है, संसार दुख होने के बाद सदगुरु को शरण जाते हैं. तो जो हम सोए हुए तो स्वप्न का है, जो दूसरा स्वप्न टूट जाता है, लेकिन और एक स्वप्न और हम जो सोए हैं वो तो अभी भी बचा है. संसार दुख से हम लोग सदगुरु को शरण जाते हैं. इसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि क्या होता है कि कई लोगों को या तो अच्छी रोटी नहीं बनी इसलिए पता चलता है कि अरे गड़बड़ हो गई, कोई फेल हो जाता है, किसी को नुकसान होता है, और ये सारी चीज़ों के कारण वो सदगुरु को शरण जाते हैं. ठीक है, तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी हमें पता चलता है कि अरे हम श्रेष्ठ नहीं हैं, कोई ना कोई हमारे साथ ज़्यादा श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ तो परमात्मा है. ठीक है, आगे चलते. सद्गुरु कृपेस्त झाला संसार भाव, ज्ञान झाली ठाव पुसे अज्ञानाचा. सदगुरु की कृपा के कारण संसार में ये जो है भ्रम हमें पता चलता है, ये ज्ञान हो जाता है. लेकिन ये जो ज्ञान है वो भी मायाजाल में आता है, ये भी अज्ञान में आता है. ये जान के रखना. आहे तितुके नाही झाले, नाही नाहीपणे निमाले, आहे नाही जाऊन उरले नसो न काही. कि जो है वो कुछ भी नहीं है, और जो नहीं है वो भी कुछ तो भी दिख रहा है ना, वो भी है ना, तो उसके भी परे परमात्मा है. और ये शुद्ध स्वरूप हमें जानने का है, हमें कल्पना के परे जाने का है, तभी हमें पता चल सकता है. आपको अभी जो पता चल रहा है वो भी मायाजाल में आता है. इतना हमें समझ गया तो हम अनुर्वाच्य हो जाते हैं. अरे वो तो फिर शब्दों के परे है, जो भी अनुभव है परमात्मा का, स्वानुभव का, आत्मज्ञान का अनुभव, वो सारी चीज़ों के परे है. शून्यत्वातीत शुद्ध ज्ञान, जिणे झाले समाधान, ऐक्य रूपे अभिन्न सहज स्थिति. अभी देखिए कि मन की शून्य अवस्था होगी, कुछ भी विचार नहीं रहे, फिर हम लोग शून्य अवस्था में जाते हैं. वहाँ पे शुद्ध ज्ञान होता है. लेकिन शून्य के भी परे, इवन शून्य तो छोड़ दीजिए, अनंत के भी परे परमात्मा है. तभी हमें समाधान होगा जब उससे एक रूप होंगे और सह स्थिति में जब जाएंगे तब. और यह अनुवाच्य है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते. अद्वैत निरूपण होता, निमाली द्वैताची वार्ता, ज्ञान चर्चा बोलो जाता, जागृति आली. कि अद्वैत निरूपण के समय अद्वैत के बारे में अद्वैत निरूपण चल रहा है, लेकिन द्वैत वार्ता हो रही है. जो भी शब्द आ रहे हैं वो तो द्वैत में आते हैं. एक आदमी बोल रहा है, दूसरे लोग सुन रहे हैं, ज्ञान चर्चा होते हैं, तब हमें जागृति होती है. दूसरे के अनुभव से हमें भी अनुभव आता है. ठीक है, फिर पता चलता है कि अरे ऐसा ऐसा है. फिर हमारी साधना और शुद्ध हो जाती है और हम अच्छे मार्ग पे आते हैं. ठीक है, लेकिन ये भी जो जागृति है वो भी असली जागृति नहीं है, वो भी स्वप्न में आई हुई जागृति है. जबरदस्त. श्रोता हवे सावधान, अर्थी घालावे मन, खुणे पावता समाधान अंतरिक. कि समाधान जो आ रहा है वो भी इस माया के जाल में है, वो समाधान का असली समाधान, उसके भी पीछे जाके अल्टीमेट समाधान में हमें जीने का है. अंतर में जाके हमें और पता चलता है. तो उस तरीके की जिंदगी हमें जीने की है कि जो अल्टीमेट समाधान है, परम समाधान है, उसके ऊपर हमें जाने का है और एक रूप होने का है. उसके भी ऊपर है जाके. तेणे जितुके ज्ञान, कथिले तितुके स्वप्नावारी, गेले अनुराच्य सुख उरले शब्दातीत. तो ये सारा ज्ञान होता है, बाद में पता चलता है कि ये ज्ञान भी स्वप्न से हुआ है. वो स्वप्न के परे, उस ज्ञान के परे जाके हमें भगवान से एक रूप होने का है. अब तब उस समय पता चलता है कि अनुर्वाच्य, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते और ये शब्दातीत है. तेथे शब्दविना ऐक्यता, शब्द के बिना हम भगवान से एक रूप हो चुके हैं. अनुभव ना अनुभविता, अनुभव तो आ रहा है लेकिन अनुभव सारे अनुभव के परे है. ऐसा निवांत तो मागुता जागृति आली. ऐसा निवांत होने के बाद हमें असली जागृति हो जाती है. तेणे स्वप्नी स्वप्न देखिला, जागा होनी जागृति आला, तिथे शब्द कुंठित झाला अंत न लगे. वो स्वप्न के स्वप्न में जो है, उसमें स्वप्न के अंदर के स्वप्न से जागृति होती है. फिर ये स्वप्न है, उसमें से भी जागृति, वो फिर हम लोग सोए हुए उससे जागृत हो जाते हैं. उस समय जो स्थिति आती है, हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं, हमारा जीव शिव रूप हो जाता है. तब शब्द कुंठित हो जाते हैं और उसका अंत हम कहा नहीं सकते कि कितना समाधान है. तो अगणित समाधान है, अंत न लगे, वो बता ही नहीं सकते.
या निरूपणाचे मूळ केलीची करू पांजळ, तेणे अंतरे निवळ समाधान करे। कि इस निरूपण का जो मूल है वो हम बच्चों के जैसे प्रांजलता से हम कह रहे हैं, और निवळ समाधान करे, वो समाधान जो असली समाधान उसमें पता चलता है कि क्या है। अजन्मा तो सांग कवण, तेणे देखिला कैसा स्वप्न। हाँ एक सेकंड समाधान करे। तो वो शिष्य विनवले, उसके बाद में शिष्य ने विनवणी किया ने ऐसे बोला कि जे आता निरूपिले, जो आपने जो बताया वो हमें अनुभव आया, ठीक है, हमें उस अनुभव में बार बार रहना है जो शब्दों के परे है, भगवान से एक रूप आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उस क्षण में उनको आत्मज्ञान हुआ है, तो उस आत्मज्ञान में हमें रहने का है। ते पाहिजे बोलेले मागू ते स्वामी, जो पहले अभी आपने जो बताया फिर से बताइए ना, कृपया बताइए। हमें उस ये समाधान में अगणित काल तक जीने का है या रहने का है, देह तो जाने वाला है, ठीक है, कृपया बताइए ना। ठीक है, मज काळ्या कारण केलीची करावे निरूपण, येथिले जे का निज गुण मज अनुभव है। वो जो आपने बताया ना, जो हमें समझ में आया वो फिर से बताइए ना, वो निरूपण कीजिए ना, कि वो जो निज गुण है हमें समझ में आया कि वो असली समाधान क्या है, तो उसमें हमें रहने का है ना, फिर से बताइए ना, मुझे फिर से वो अनुभव दीजिए ना। अजन्मा तो सांग कवण, तेणे देखिला कैसा स्वप्न, तेथे कैसे निरूपण बोलेले आहे। कि जो अजन्मा है वो फिर से आप बताइए ना, वो स्वप्न से कि स्वप्न के अंदर में जो है, जो हमें जो नींद आई है उससे जगा करके हमें फिर से वो अनुभव दीजिए ना, वो निरूपण फिर से कीजिए ना। जाणून शिष्याचा आदर, शिष्य का आदर देखने के बाद स्वामी देती प्रत्युत्तर, समर्थ उनको प्रत्युत्तर देने वाले, क्योंकि प्रत्युत्तर उत्तर के प्रत्युत्तर प्रश्न के ऊपर उत्तर दे रहे हैं। उसने प्रश्न में उत्तर दिया, उसका भी उत्तर ही देने वाले। तेची आता अति तत्पर श्रोती येथे परेशान, तो वो मैं बताने वाला, श्रोते लोग आप सुनिए, अति तत्परता से सुनिए। ऐक शिष्या सावधान, ऐक शिष्या सावधान, आप सावधान हो जाइए। अजन्मा तो तूच जान, जो अजन्मा है वही तू है। जो अनुभव आपका पहले आया है कि स्वप्न के नींद में जो स्वप्न और दूसरा स्वप्न है, ये स्वप्न और ये नींद है, उससे आप जाग जाने के बाद जो अजन्मा आपको है वो आप है, वो जान लीजिए, वो ब्रह्म तत्व आप है, जान लीजिए। तुआ देखिला स्वप्न तो ही आता सांगतो, स्वप्न में जो स्वप्न देखा वो भी हमें बताने वाला हूँ मैं। स्वप्नाचा विचार तो तू जाण हा संसार, तिथे येथे तू आज सारासार विचार केला, वो स्वप्न के अंदर में जो सपना आया है वो ये सारा संसार है। वो सारासार विचार करके आप सार और असार का विचार करके जानिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो ये चिमटी लेने के बाद हमें समझ में आता, ऐसा नहीं है। सावधानता से इस देह में, इस जो भी अवस्था में रह रहे, उस अवस्था में जो स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर भी रह के भी आप ये जान सकते हैं और रह सकते हैं उस अवस्था में। याचा जे घेता अनुभव, बोलणे तितके होते वावा, निवांत विश्रांतीचा ठाव, ते तू जाण जागृति। इसका अनुभव लेके, उसमें विश्रांति लेके, निवांतता से जब रहोगे, उसी को आप जागृति कहेंगे कि आप उस परमात्मा से एक रूप है। फिर आप सोए हुए ने, आपको स्वप्न नहीं है, और स्वप्न का स्वप्न संसार भी नहीं है, और फिर भी आप जो कर रहे हैं वो सारी पूजा हो जाती है हर रोज की। आपने सारे करते हुए कर रहे हैं, अपने संसार के सब अच्छे से कर रहे हैं, पूरी इफिशिएंसी, इफेक्टिवली, किसी का मन न दुखाते हुए हर चीज़ हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ऑफिस में, घर में, यहाँ वहाँ पढ़ाई अच्छे कर रहे हैं, रिटायर होने के बाद अपना जीवन भगवान को समर्पित होकर जिए, हर क्षण बचपन से लेकर मरने तक अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये जानने के बाद भी ये बहुत आवश्यक है। उसी को जागृत अवस्था में जीना कहते हैं। जागृत होना, सोने से उठ गया तो उसको जागृत अवस्था नहीं कहते, इसको असली जागृति कहते हैं। यानी आप देखिए, और एक शब्द मिल गया, हर शब्द परमात्मा के तरफ ही इशारा कर रही है। सावधान, समाधान, जागृति, सन्यासी, साधु, बाद में समाधान अभी हो गया, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, मुक्ति,
कैवल्य प्राप्ति। शब्दों का अर्थ और ये सारी चीज़ें, ये सारे शब्दों से खेलना कुछ अलग लोगों का काम है, लेकिन समर्थ जैसे लोग हैं वो यही कहते कि वो उसका सबका अर्थ यही है कि आप परमात्मा से एक रूप होकर ही जिंदगी जीने का। ज्ञान गोष्टीचा गलबला, ज्ञान की ये सारी बातें चल रही है, सर्वने अर्थ प्रकटला, ये सारी सर्व ने खत्म हो जाती है। बाद में असली नवनीत जैसे घी जैसे हमें पता चलता है, प्रकट आला, फिर ज्ञान प्रकट होता है अपने अंदर में। याचा विचार घेता आला अंतरी अनुभव, फिर ये विचार करने के बाद हमें अंतर में वो अनुभव आता है, वो असली अनुभव रहता है। तुझे वाटे है जागृति, ठीक है, अभी आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि ये जागृति है, मज जाली अनुभव प्राप्ति, जब भी वो असली रहती है जागृति। लेकिन एक सावधान कर रहे कि अगर आपको लगता है कि आप जागृत हो चुके हैं, मजा आली अनुभव प्राप्त है, मुझे अनुभव हो गया, चलो अभी मैं आत्मज्ञानी हो गया, या नामक केवळ भ्रांती फिटलीच नाही। अगर आपको लगता है कि आप आत्मज्ञानी हो गए तो ये भ्रांति है, आपका असली आत्मज्ञान हुआ नहीं है, वो अनुभव हुआ है आपको स्वप्न में। स्वप्न और ये सोए हुआ है, इसमें आपको अनुभव आया है, क्योंकि अनुभव द्वैत में आया है, इसलिए आपकी भ्रांति गई नहीं। अनुभव अनुभव विराला, ये अनुभव दूसरे अनुभव में विराला यानी समा जाता है, फिर वो परमात्मा में समा जाता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। जब आपको लगता है कि मैं जानने वाला हूँ, तब आपको भ्रांति है, इतना याद रखना। अनुभव अनुभव विराला, अनुभव विना अनुभव आला, हाई स्वप्नीचा चेला नहीं सा बापा। अरे मेरे बाप और शिष्य को कह रहे कि आपको अनुभव आ रहा है, वो आपको द्वैत भाव से आ रहा है, उसके भी परे परमात्मा है। जागा झालिया स्वप्न उर्मी, स्वप्नी म्हणसे अजन्मा तो मी, जागेपणे स्वप्न उर्मी गेलीच नाही। आप देह बुद्धि में कह रहे कि अजन्मा तू चीज जान, अजन्मा मैं बन गया हूँ, तो ये द्वैत भाव में कह रहे। इसका मतलब आपकी वो उर्मी गई नहीं है कि क्या, कि मैं जानने वाला परमात्मा हूँ, ये जो मैं है वो आपका गया नहीं है। देखिए, हाँ, स्वप्नी वाटे जागेवर पण तैसे अनुभवाची खूण, आली परी ते सत्य स्वप्न भ्रमरूप। स्वप्न में लग रहा है कि मैं, ये जो दूसरा स्वप्न है उसमें से आप जागे होगे तो आपको लगता है कि आपको अनुभव आया और ये सत्य है, लेकिन वो भी भ्रम है, क्योंकि उसके पीछे और एक सपना, उसके बाद में आप सोए हुए हो, उसको जगाने का, ये सारे ट्रिपल लेयर में जगाने का। आपको वो पता है ना भृगु संहिता में कि पहले प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वो सारी जो है, तो उसके परे परमात्मा है। फिर वो आऊ करके वो ऋषि मुनि नाचने लगते हैं, तो वैसा है, अंदर 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 गुह्याति गुह्य है ये। स्वप्नी वाटे जागे पड़े तैसे अनुभवाची खूण, आली परी ते सत्य स्वप्न भ्रमरूप। तो ये भ्रमरूपता से हमें बाहर निकलने का है कि हम जग गए और अंदर अंदर बहुत जगना पड़ता है, उसके बाद में आत्मज्ञान होता है। जागृती या पलीकडे ते सांगणे केवी घडे, जेथे धारणाची मोडे विवेकाची। जो सारासार विचार है वो भी गल जाता है, उसके परे, उस विवेक के परे भी जो है वो असली जागृति, वो असली आत्मज्ञान है। उसमें हमें जाने का है जो अनुर्वाच्य है। म्हणून ते समाधान बोलताची नाहीये ऐसे जाण, निशब्दाची ऐसे खूण ओळखावे। ऐसा जो समाधान है वो बता नहीं सकते, शब्दों में नहीं ला सकते, वो निशब्द है। और उसको ऐसा पहचानने का कि किसने पूछा कि आत्मज्ञान क्या है, तो कोई बता ही नहीं सकता क्या है, शब्दों के परे। ऐसे आहे समाधान बोलताच नये जाण, इतुके न बाणली खूण निशब्दाची। ऐसा वो समाधान है, बता नहीं सकते, और यही उसकी क्या है कि यही उसका एक संकेत है, निशब्दता, शब्दों के परे है। और उस आत्मा से हमें एक रूप होकर सारे कर्म ही पूजा है करके पूरा देह मन बुद्धि आत्मा भगवान को समर्पित करके पूरी जिंदगी जीने की है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जब भी आपको अनुभव आता है और कहता है कि मुझे अनुभव है, तब उस समय सपना समझना कि वो भ्रांति है। हमें उस अनुभव के परे जाके परमात्मा से एक रूप होने का है, यही समर्थ रामदास कह रहे हैं।
और ऐसी ज़िंदगी हमें अच्छी तरीके से जीने की है। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे, दासबोध गुरु शिष्य का जो संवाद है, अनुर्वाच्य निरूपण, शब्दों के परे जो है उसका निरूपण, परमात्मा का निरूपण खत्म हो रहा है। समाज 10वां, दशक 6वां समाप्त, सॉरी दशक, हाँ 6वां यानी 6वां समाप्त। तो अनुर्वाच्य निरूपण यानी कि जो शब्दों के परे है, स्वप्न के अंदर स्वप्न जो है, और हम जो सोए हो इसको जागृत करना, इसको जागृत करना, खुद जो सोए उसको जागृत करना, परमात्मा से एक रूप होना, उससे एक रूप रह के जो स्वानुभव शब्दों के परे उस परमात्मा से एक रूप होके हमें जिंदगी जीने की है। इसी को परमार्थ कहते हैं, इसी को योगी भक्त कहते हैं। उसी अवस्था में रह के हमें सारी जिंदगी जीने की है। और ये प्राप्त हो सकता है, जैसे हमने देखा कि 98% हम बुद्धि और मन यूज ही नहीं करते। वो परमात्मा से एक रूप कर लिया तो 2% से हमारा काम चल रहा है, तो हम 100% भगवान की तरफ लगा दिए तो क्या होगा, है कि नहीं? तो वैसे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, जो शब्दों में ला नहीं सकते। उस परमात्मा से एक रूप होके अच्छी जिंदगी हम जीते हैं, उसी का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।